आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। जीएचएमसी ने अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। आज अधिकारियों ने अत्तापुर एम्बियंस फोर्स में अनाधिकृत संरचनाओं का निशाना बनाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध निर्माणों जैसे अतिरिक्त मंजिलों और अनिवार्य स्टेट बैंक नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों को ध्वस्त करना था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विध्वंस कार्य बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, एक मजबूत पुलिस बल तैनात किया गया था। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में लेकर संसद भवन पहुंची, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस पर बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। वहीं रेणुका चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि इनमें क्या तकलीफ है, गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है, यह काटने वाला नहीं है, काटने वाले तो और हैं पार्लियामेंट के अंदर। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर वो हमें समझा रहे हैं। शाबाश, हमें सीखना है सही बात, उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती नहीं है हम लोग, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। मगर कपड़े बदल के, कैमरा का एंगल देख के, ड्रामे का ये करके, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। मानना अभी नया साइकोलॉजिस्ट ये कंसल्टेंट बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये अलग क्वालिफिकेशन, विश्व गुरु क्या मानसिक गुरु भी बन गए। शाबाश। वो ये कह रहे हैं कि क्या कहना है, बिहार के कुछ शर्म करो, आप लोग ने वहाँ क्या क्या आप भी जानते हैं। तो अब हमें समझा रहे हैं कि बौखलाना नहीं, ये हमारा रग में नहीं है, तो ये आप बेफिक्र रहिए, हम ठीक है। जय जी, मैंने नोटिस भी दिया है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, पिछले सेशन में हम कितने नोटिसेस दिए हैं। ये कह रहे हैं ना कि हम काम चलाएंगे फलाना ढिमकाना, तो मैं सबूत समेत लाई हूँ कि मैंने क्या क्या नोटिसेस दी, और मुझे एक दमड़ी का परमिशन कभी नहीं मिला। मैं पूरा लिख के लाई हूँ, हम कितने सवाल उठाए हैं, कितने नोटिसेस दिए हैं, और कितने मौके हमने पूछे हैं, तो दिया तो नहीं। क्यों आप क्यों बौखला रहे हैं कि हम क्या कहने वाले हैं सदन में? सदन चलने दीजिए ना। एसआईआर पर राज्यसभा सांसद और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था है। वोट चोरी की बात बार बार करने वाले राहुल गांधी मतदाता सूची शुद्धिकरण का मुद्दा उठाने पर दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? वे इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। एसआईआर करने में क्या गलत है? एसआईआर का तो मुद्दा है ही नहीं कुछ, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। जो राहुल गांधी ने सुबह से लेकर जो वोट चोरी की जो बात बार बार कहते हैं, जब वोट शुद्धिकरण करने का जब मौका आया, क्यों ये दुराही नीति अपनाते समझ में नहीं आता। क्योंकि आज मोदी जी सरकार लगातार 11 साल से विकास, विरासत, गरीब कल्याण योजना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जहां भी चुनाव हो लोकतंत्र के माध्यम से मोदी जी को बार बार जिता रहे, तो ये सहन नहीं पा रहे। जो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा खड़ा करने के जो प्रयास कर रहा, लोग टुकरा दिए। बिहार में हुआ क्या, या बाकी राज्यों में हुआ क्या? इसलिए एसआईआर जो है उसमें आपका पेट में क्यों दर्द? अगर फर्जी वोटर निकाला गया तो उसमें है गलती क्या? सर, टीएमसी सांसद लोग मर गए हैं, इसमें से ज़्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो देखो, जो आज कर्मचारी है, जो अगर काम में दबाव लगा, तो आज चुनाव आयोग ने भी एक हफ्ता और उसका जो आज एक्सटेंशन किया, इसलिए ये उनका जो मुद्दा ही नहीं है। तो क्यों जो घुसपैठियाँ यहाँ के वोटर ही, मतदाता ही नहीं, नागरिक बनना चाहते, तो उसका अगर फर्जी वोट काटना क्या गलती है क्या? आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या मतदाता शुद्धिकरण नहीं चाह रहे क्या? उसमें है गलती क्या? अरे आपके BLA के 2 के नाते ज़मीन स्तर पर जो काम कर रहे हैं ना, अगर उसमें कुछ गलती है तो वो चुनाव आयोग को आज तक मैं पूछना था, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, क्यों आज तक एक भी शिकायत आज चुनाव आयोग के ऊपर किया क्यों नहीं? हम यही सवाल करना चाहते हैं।
कांग्रेस एमएलए के आर पाटिल ने राहुल गांधी के मुद्दे उठाए जाने पर उनकी तारीफ की और उन्होंने वोट चोरी का भी जिक्र किया। इसी के साथ राहुल गांधी को जिन्होंने पत्र लिखा था उन पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। देखिए, वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया। दिल्ली में जो अलंत का फाइल के बारे में बड़े विस्तार रूप से उन्होंने सारे देश को समझाया, मीडिया में भी आया। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एसआईटी का, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बाहर आएगा इसका कौन है सूत्रधार, ये मालूम पड़ेगा। लेकिन इस बीच में हमारे देश के बहुत बड़े पर्सनालिटीज जस्टिस धिंगरा को लेके, जस्टिस कुमार को लेके, कौर को लेके 227 लोग राहुल गांधी को पत्र लिखे हैं कि आप जो है चुनाव आयोग के बारे में बोलना सही नहीं है, वो एक संविधानात्मक संस्था है, आप बोलना ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने पत्र लिखा है। मेरा सवाल ये है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, बड़े बड़े हुद्दे पे रहे, इन्वेस्टिगेशन चलते समय आप इस बयान देना नहीं था। ठीक है, बयान दिए, लेकिन मैं सारे जो 227 ने जो लोग हैं उनको मैं अलंत के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आइए मेरे क्षेत्र में, मैं साबित करके बताऊंगा कैसा वोट चोरी करने का साजिश यहाँ रचा गया था और कैसा हमने रोका है। कंप्लेंट मेरे कंप्लेंट से नहीं हुआ एफआईआर, इलेक्शन ऑफिसर जो चीफ इलेक्शन कमीशन के अंडर में चलता है उनके कंप्लेंट में एफआईआर हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मैं सारे लोगों को मैं विनती करता हूँ, आप अलंद आइए, आपको मैं सारे सुविधा करके दे दूँगा। आप आइए, ठहरने का, खाने का, आने जाने का सब इंतज़ाम करूँगा। आप लोग तय करके अलंद आइए और देखिए कैसा चोरी होने का यहाँ पर चल रहा था। अभी ओपन इन्विटेशन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाली टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि सदनों में मुद्दों को उठाना और उन पर चर्चा करना ड्रामा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है। वही वायनाड से कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और गंभीर वायु प्रदूषण जैसे ज्वलंत जनहित के मुद्दों को उठाना ही संसद का मूल उद्देश्य है। गांधी ने कहा कि कुछ जरूरी मुद्दे हैं, चुनावी स्थिति और प्रदूषण बड़े मुद्दे हैं, आइए इन पर चर्चा करें। संसद किस लिए है, आइए इन पर चर्चा किया जाए। यह ड्रामा नहीं है, मुद्दों पर बोलना और मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा चर्चा की अनुमति नहीं देता। ड्रामा उन मुद्दों पर लोकतांत्रिक चर्चा नहीं करता है जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।